Assalamu alaikum. Our next topic is parliamentary system. It's very important for paper 1 section 2 and as well as for paper 2, paper 1 और paper 2 both very important. ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन सा सिस्टम मोर सूटेबल है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, हम पाकिस्तान की इसमें बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल बात करेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे. ठीक है, पाकिस्तान की बात जो है हम वो आगे करेंगे अगर हम पेपर 2 में जब डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में तब, लेकिन हम एंड में ज़रूर बात करेंगे. बट जब मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पेपर 1 के जितने भी हमने सिस्टम पढ़े हैं सब में आपने, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, आपने ओवरऑल स्टेट की बात करनी है, अपना पाकिस्तान की नहीं. ठीक है. अच्छा, पार्लियामेंट सिस्टम जो है ये कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का. आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बिलोंग्स टू गवर्नमेंट नॉट स्टेट. ये गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, स्टेट से नहीं. तो क्या बात याद रखनी है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का पार्ट क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट्स लिंक इज फ्रॉम एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव. लिंक किससे है इसका? सॉरी, लिंक किससे है इसका? लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव से. ठीक है, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था और उसमें उन्होंने बोला था, लिखा हुआ था कि ये पार्ट ऑफ स्टेट, लिखा हुआ था उन्होंने कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये पार्ट ऑफ द स्टेट है. और इस तरह से करके जस्ट टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने बार बार बता रही हूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्ट ऑफ स्टेट नहीं है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है. कभी कभी एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही कंफ्यूज करता है. ठीक है. अच्छा, अब हम इसकी ज़रा देख लेते हैं पार्लियामेंट सिस्टम क्या होता है. इट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है. हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर टू सेपरेट इंस्टीट्यूशंस. दो ये सेपरेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं. और जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट. दोबारा सुनिएगा, बोलती हूँ. पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ द स्टेट हमने पीछे सारा डिटेल में पढ़ा था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर टू सेपरेट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. और यूजुअली जहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करती हूँ उसका मतलब ये होता है, हर कंट्री की बात नहीं हो रही, कुछ कुछ कंट्रीज. ठीक है, यूजुअली हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखना, फॉर्मल वर्डिंग लिखनी है. मतलब जो चीफ एग्जेक्टिव है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब चीफ एग्जेक्टिव. पीएम नहीं लिखना आपने, यहाँ पे लिखना है चीफ एग्जेक्टिव. पीएम नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. और ये जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है और एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है ये किसके अंडर होती है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर. बात समझ आई है? हम पॉइंट करके लिखते हैं. पहली बात हमने ये की कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक सेपरेट इंस्टीट्यूशंस. इसको ना हम नीट करके ना यहाँ पे ना नीट वे में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं. पहले हमने हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात की ऐसे करके. ठीक है. दूसरा हमने बात की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो क्या है? चीफ एग्जेक्टिव है ना. उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी और एग्जेक्टिव अथॉरिटी इसके पास होती है. सुप्रीम और एग्जेक्टिव अथॉरिटी. ठीक है, अथॉरिटी इसके पास होती है. अब हम तीसरी बात करते हैं. ये दो पॉइंट समझ आए हैं ना. तीसरी, जो कैबिनेट है ना वो किसके अंडर काम करता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर, इसके अंदर. ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट काम करते हैं. यहाँ पे हम लिख देते हैं कैबिनेट किसके अंडर काम करते हैं वर्क? हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अच्छा, अब जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ये कैसे बनती है? गेट्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम लेजिस्लेटिव. या इनके वोट होते हैं या फिर ये इलेक्ट होती हैं. कहाँ से? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने पीछे पढ़ा था, आपको अगर याद हो. अगर नहीं याद तो आप पीछे वाला लेक्चर उठा के देख लें. तो अब मुझे लेक्चर नेम नहीं पता लेकिन मैं नीचे मेंशन कर दूंगी. ठीक है, उसमें पूरा हमने डिटेल से पढ़ा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है. अभी हमारे पास टाइम नहीं है वो एक्सप्लेन करने का. तो हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है
वो वोट लेती है या फिर इलेक्ट होती है किससे? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस से, ठीक है। किससे लेती है? सॉरी, फ्रॉम लेजिस्लेटिव से। एल लिख देती हूँ, लेजिस्लेटिव से। अगर लेजिस्लेटिव फॉर एग्जांपल बाय क्रिमिनल हो, सॉरी बाय कैमरल हो, तो वोट गेट फ्रॉम लोअर हाउस। तो वोट किससे लेंगे? लोअर हाउस से। अगर लेजिस्लेटिव नहीं होगी तब लोअर हाउस से, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? लेजिस्लेटिव। अच्छा, अब पांचवी बात, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होती है और जो कैबिनेट होता है, बात गौर से सुनिएगा, हेड ऑफ द स्टेट और कैबिनेट कैन बी डिसमिस बाय लेजिस्लेटिव। इसको हम कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से जो है ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनी थी, और ये डिसमिस कब होती है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? जो हमने पीछे ये भी हमने बात की थी कि जो मेजोरिटी होती है वो उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होती है? ये भी बल्कि सेम ही होती है, इसमें नहीं होती। अच्छा, अब सिक्स बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई नो ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ईजी है। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और जो कैबिनेट है, मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। वो मेंबर है किसके? लेजिस्लेटिव के मेंबर होंगे। और मस्ट बी, मस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे कि वो मेंबर होंगे ही होंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और ये जो है ना कैबिनेट और जो ये है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोई भी हाउस से हो सकता है, अपर हाउस से भी, लोअर हाउस से भी। फॉर एग्जाम्पल जो यूके और इंडिया है उसमें ही कैन बी द फॉर्म ऑफ अपर हाउस या लोअर, मतलब किसी भी। लेकिन जो पाकिस्तान है उसमें लोअर हाउस से ही होंगे। पाकिस्तान में लोअर हाउस से, लेकिन जो बाकी मैंने आपको, मुझे सिर्फ पाकिस्तान सॉरी यूके और इंडिया का पता है कि उससे अपर हाउस से भी लिया जाता है, लोअर हाउस से भी, लेकिन पाकिस्तान में लोअर हाउस। बट फिलहाल हमने तो इसमें कोई कंट्री की बात नहीं करनी ना, ठीक है। खैर, सेवंथ पॉइंट है, लेजिस्लेटिव जो है वो कंट्रोल करता है एग्जेक्टिव को। ये बात आपने याद रखनी है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है किसको? एग्जेक्टिव को। लेजिस्लेटिव कंट्रोल एग्जेक्टिव। ये जो सब पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सब पॉइंट्स कहलाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो सिस्टम है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एग्जेक्टिव इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बट इट ऑल्सो द अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर लिए होंगे ना, पेपर 1 के जो सेक्शन 2 वाले लेक्चर हैं, अब इस लेक्चर से 3 लेक्चर पीछे से ऑनवर्ड वाले लेक्चर, तो आपने ये हमने पीछे सारे डिस्कशन की हुई है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। लोअर हाउस क्या होता है, या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर जिसने पीछे वाले कंटिन्यूसली 3-4 लेक्चर्स लिए हुए हैं, उसको तो 1 मिनट में आसानी से समझ आ गया होगा। और उसके लिए मैंने बिल्कुल फ्लो चार्ट बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा। बट जो अभी ये मेरा सिर्फ ये वाले लेक्चर बच्चे देख रहे हैं, उनको ये कन्फ्यूजन हुई होगी कि कैबिनेट किसको कहते हैं, ये इसके साथ ये लिंक समझ नहीं आ रहा, ये क्या मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो उनके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी। बट बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये जो 7 पॉइंट बताए हैं, अगर किसी को नहीं समझ आया, ये 7 पॉइंट आप रिमेंबर याद रख लेना। तो आप ये दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हम इनकी ना इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला है फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन ऑफ पावर, इसका क्या मतलब है? फ्यूजन ऑफ पावर मतलब पावर, फ्यूजन का मतलब है मर्ज होना, मतलब पावर मर्ज हुई हुई है। यहाँ पे देखें ना, आपने देखा होगा पावर मर्ज हुई हुई है। मतलब जो एग्जेक्टिव है, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी रखता है, वहीं लेजिस्लेटिव भी अथॉरिटी रखता है। पावर आर मर्ज। और जो एग्जेक्टिव, ऑल एग्जेक्टिव इज लेजिस्लेटिव, मतलब जो एग्जेक्टिव की अथॉरिटी होगी वहीं किसकी होगी, जितनी उसकी होगी उतनी ही लेजिस्लेटिव की होगी। बट अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, सुप्रीम कौन होगा इनमें से, इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा होगी? किसी एक की पावर ज़्यादा होगी ना, तो वो किसकी पावर ज़्यादा होगी? लेजिस्लेटिव की। क्योंकि हमने यहाँ पे बात की होगी, ये देखिए यहाँ पे बात की है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है एग्जेक्टिव को, तो पावर किसकी ज़्यादा है? लेजिस्लेटिव की। बट
इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो मर्ज हुई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटीज़ मर्ज हुई हुई हैं। समझ आ गई है ये पॉइंट की? दूसरा पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो एग्जेक्टिव या फिर लेजिस्लेटिव है, जो लेजिस्लेटिव की पावर्स के सुपरमेसी किसकी है? अभी ऊपर हमने बात की है। कौन कंट्रोल करता होता है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के पास पावर होती है टू कंट्रोल एग्जेक्टिव। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, कि जो लॉ मेकिंग है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो फ्लेक्सिबल होती है, वो इजी होती है। लॉ को दोबारा पार्लियामेंट में बनाना इजी और फ्लेक्सिबल है। फोर्थ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हमने ऊपर बात किया है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिव है, मर्ज हुई होती है और इकट्ठे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। अब इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्ज हुई होती है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स अफेयर्स है, मतलब जो स्पोर्ट्स है उसके ऊपर कोई मामला, उसके ऊपर कोई डिसीजन करना है, या फिर फॉर एग्जांपल डिफेंस के ऊपर, अच्छा फॉर एग्जांपल डिफेंस के ऊपर ना एक डिसीजन करना है, तो अब जितने जितने भी होंगे ना, अब डिफेंस का मामला है ना, तो डिफेंस के मामले में सबसे मशवरा लिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल डिफेंस का मामले से मशवरा लेना और डिफेंस वाला ही एब्सेंट है, तो सबसे लेंगे, सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। चाहे स्पोर्ट्स मेंबर वाला है, स्पोर्ट्स को तो डिफेंस का डी भी नहीं पता, तो वो भी उसमें शिरकत हासिल करेगा। अगर कोई जो है ना डिफेंस के मामले में जो फैसला किया उस पर आएगा ना कि कोई इशू आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफेंस वाले को ही पकड़ेंगे। नो, एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। तो हर पूरा जो कैबिनेट होगा ना, पूरा होल कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी इशू पे। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स वाला है उसके इशू पे स्पोर्ट्स वाला ही, नो, एवरी वन इन कैबिनेट होल आर रिस्पॉन्सिबल। अब समझ आइए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये था आज का यहाँ तक। पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है।